था सौदा और यह निश्चित रूप से आखिरी बार नहीं होगा जब वे एक दूसरे के साथ सौदा करेंगे। जेन उसे बताता है कि वह इसे उसी तरह देखता है और यह निश्चित रूप से आखिरी बार नहीं होगा जब वे एक दूसरे के साथ सौदा करेंगे क्योंकि उसके पास अभी भी बेचने के लिए बहुत कुछ है। जॉन को मिलिटस में नीति निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया। यह भाग्य था जिसने उनके पक्ष में बहुत काम किया। इससे उसे कवचभेदी राउंड सौदे के साथ भव्य पुरस्कार जीतने की अनुमति मिली और वह ऐसी स्थिति में पहुंचने में सक्षम हो गया जहां वह मालस की नीतियों को स्वतंत्र रूप से आकार दे सकता था। अब उसके पास स्मार्ट म्यूनिशन विकसित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आधार है, लेकिन समस्या यह है कि वह अपनी भविष्य की प्रौद्योगिकियों को कैसे प्रस्तुत करे, दुनिया को तर्कसंगत तरीके से बताना, विशेषकर इसलिए क्योंकि अब से वह जिन चीजों का आविष्कार करेगा उनकी घोषणा केवल यह कहकर नहीं की जा सकती कि मैंने इन्हें विकसित किया है। ये उन्नत प्रौद्योगिकियां हैं जिन्हें केवल उन्नत सुविधाओं और अनगिनत प्रयोगों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उसका अगला कदम एक ऐसी तकनीक स्थापित करना होना चाहिए जो उन्नत तकनीक के रूप में विकसित हो। अनुसंधान संस्थान की सचिव किम प्रवेश करती है और जॉन को बुलाती है। वह उसे बताती है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसके भाई ने उसके लिए एक संदेश छोड़ा है जिसमें कहा गया है कि मुख्य घर में एक पारिवारिक समारोह है और उसे अवश्य उपस्थित होना चाहिए। जेन उसे बताता है कि वह इस समारोह में शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन सचिव किम ने उन्हें सूचित किया कि राष्ट्रपति स्वयं उनकी उपस्थिति पर जोर दे रहे हैं। जॉन अनिच्छा से प्रवेश करने से पहले ही भारी दबाव महसूस कर रहा है। वह सोचता है कि वे पारिवारिक सद्भाव को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर जब से वह एक नाजायज बच्चा है और उसके जैसे बड़े भाई के साथ किसी भी तरह का दबंग सौतेली मां की तरह होगा। मैडम किम जब वह आखिरी क्षण में उससे मिलता है तो जॉन पीछे मुड़ने का फैसला करता है और चले जाते हैं, लेकिन उसकी सौतेली मां अचानक दरवाजा खोलती है जो भावुक होकर पूछती है कि क्या बेटा आ गया है। जॉन अचानक दरवाजा खुलने से चौंक जाता है और उसकी सौतेली मां उससे पूछती है कि वह इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहा है। वह उसे हाथ से पकड़ती है और उसे खाने के लिए आने को कहती है। सबसे पहले वह यह उल्लेख करती है कि उसने पहले ही बहुत अधिक वजन कम कर लिया है और चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो, उसे अपने स्वास्थ्य और खाने का ध्यान रखना चाहिए। वह आगे कहती है कि उसने समाचार सुना है और ऐसा लगता है कि उसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। जॉन को उसकी सफलता पर आश्चर्य हुआ। सौतेली मां का गर्मजोशी से स्वागत। उसने सोचा था कि वह एक सख्त बूढ़ी औरत होगी, लेकिन वह उसकी अपेक्षा के विपरीत कोमल और दयालु थी। उसे यादों का एक और ज्वार महसूस होता है। उसे अपनी सौतेली मां के साथ अपने बचपन की यादें और अपनी मां से मिले दुर्व्यवहार की यादें हैं। जब उसका बेटा पैदा हुआ था मां ने उसे छोड़ दिया। यह उसकी सौतेली मां थी जिसने उसे गले लगाया। जॉन अब समझता है कि उसकी जैविक मां के विपरीत जिसने उसे एक बोझ के रूप में माना, मैडम किम हवन ने उसे अपने बेटे की तरह माना जब से वह उससे मिली थी। उस स्थिति पर विचार करते हुए उसे लगता है कि वह उससे गुजरी है कई कठिन परिस्थितियों में। इन कठिनाइयों का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उसने अपने पति से एक बच्चे को स्वीकार कर लिया, नाजायज संबंध, और उसे स्वीकार किया। वे खाने की मेज पर पहुंचते हैं और मैडम किम राष्ट्रपति जीन को सूचित करती है कि हयाना गया है। राष्ट्रपति उसे बैठने के लिए कहते हैं। मैडम किम उसे उसका पसंदीदा व्यंजन स्मोक्ड सीब्रीन परोसती है क्योंकि वह उसकी प्लेट भरती है। वह उससे पूछती है कि वह क्यों नहीं खा रहा है और अगर उसकी भूख खत्म हो गई है तो जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसे काफी मछली दे दी है, लेकिन वह और अधिक परोसती रहती है। राष्ट्रपति जेन उससे कहता है कि इसे ज्यादा मत करो, आपके सामने जो है वह एक वयस्क व्यक्ति है, कोई बच्चा नहीं। मैडम किम जवाब देती है कि वह केवल यह चाहती है कि वह अच्छा खाए, खासकर इसलिए क्योंकि वह अक्सर उनके पास नहीं आता है। उनका बड़ा भाई आखिरकार उसे इतना बड़ा सौदा हासिल करने पर बधाई देता है। जॉन ने उसे उसकी बधाई के लिए धन्यवाद दिया। उसका भाई यह कहना जारी रखता है कि उसे कंपनी के चेयरमैन का फोन आया था। संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष ने आज सुबह अपनी पत्नी के साथ बातचीत रोक दी और अपने बेटे की बातें सुनी। मैडम किम नहीं चाहती थीं कि कार्य संबंधी चर्चाएं सामने आएं, लेकिन जेन ने अपने भाई से पूछा कि संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष ने क्या कहा, तो उनके भाई ने जवाब दिया कि अध्यक्ष अपमानित महसूस करने की शिकायत कर रहे थे और चीफ के इर्द गिर्द माहौल में उनकी बर्खास्तगी की चर्चा जोरों पर है। उन्होंने कहा कि हांग होन को अगले रक्षा मंत्री के पद के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है और उन्हें इस तरह से उकसाना जरूरी नहीं था। वह समझते हैं कि स्थिति आदर्श नहीं थी, लेकिन जॉन को उसे थोड़ा सा रोकना चाहिए था क्योंकि अब उसके कारण वे सैन्य नेतृत्व के साथ पूर्ण संघर्ष में हैं।